बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपके सामने आज बैठा हूँ तो ये लर्निंग का ही कमाल है। यार जो मैंने नई लर्निंग सीखी है क्लासेस से, एक क्लास से नहीं बहुत सारी क्लासेस, जैसे आपने सब क्लासेस बताई हैं, तो वो मैंने जॉइन की हैं, उनके ऊपर काम किया तो मैं अब इस हालत में बैठा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अंदर कोई बॉडी में सिम्पटम नहीं है, कोई मुझे नेगेटिव थॉट्स वगैरह इतना परेशान नहीं करते, इनका मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। और लर्निंग का सर होना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप नई चीज़ों को सीखेंगे, नई नई थिंकिंग नहीं बनाएँगे, तो आपका वो पुराना वाला ही पैटर्न चलता जाएगा। तो नई लर्निंग का होना तो ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा यानी कि लाज़मी है आपके लिए। राइट। कई बार ऐसा होता है कि लोग ये बोलते हैं क्या लर्निंग बहुत बार रोल प्ले करती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि क्या इसका प्रॉब्लम का समाधान यहाँ पर है। ठीक है, देखिए, क्रोनिक एंजाइटी क्रोनिक डिप्रेशन भी कई लोगों को होता है, लेकिन इनको अगर हम बात करें स्टमक को लेकर इतना इश्यू नहीं था इनको। था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आईबीएस नहीं था, जिसे हम इरिटेबल बॉल सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, अगर इरिटेबल बॉल सिंड्रोम होता है वो काफी लंबे टाइम तक अगर आपको पेट की समस्या बनी रहती है, इनको मोशंस भी लूज मोशंस होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे टाइम में चले थे। अगर ये लंबे टाइम की प्रॉब्लम बन जाती है पेट की तो उसको हम आईबीएस में कंसिडर कर लेते हैं। तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको इसके साथ साथ मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आपने लिया, आपको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आपको इतना एक हुँ। आईबीएस का कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है। तो अहमद, आपने बोला कि लर्निंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको फोबिया था। ठीक है, या पहले आपको जब बिल्कुल। फोबिया जब डर बैठा आपके अंदर तो आपने चीज को जनरलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ऐसे बोलते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। और आपने बोला कि लर्निंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपको मैं एक सभी लोगों को यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे इन्होंने बोला कि लर्निंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो है तो हम अनकॉन्शियस बिहेवियर, क्योंकि कोई भी चीज में हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारा रिएक्शन चीजों पे अनकॉन्शियस होता है। अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं कि एक रिएक्शंस को हमने शेप दिया होता है, हमारे बिहेवियर ने शेप दिया होता है, यानी कि हमारी पास की लर्निंग ने, हमारी कंडीशनिंग ने इसको शेप दिया होता है। तो एवरी सिंगल टाइम अगर हम बात करें, जब हम कोई भी चीज को लर्न कर रहे होते हैं, कोई भी चीज को सीख रहे होते हैं, तो जब भी हम कोई नई चीज को सीख रहे होते हैं, कोई भी चीज को लर्न कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली बात है आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शन बनते रहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपके अंदर जो है, अब आपके अंदर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइप्स के कनेक्शन अपने अंदर बनाना चाहते हो, सबसे बड़ी बात है। तो इन्होंने बोला कि मैंने सिम्टम्स मेरे अपने आप ही कम होते गए, और सिम्टम्स कभी एक बार में नहीं टूटते।